जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी पूरा जी जान लगा के कर रहे होंगे। यदि दोस्तों आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं तो ये भी आपका सही बात है। यदि दोस्तों आपको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन के बाद भी यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं सुबोध स्टडी 0.1। दोस्तों आप इस पे जाइए। इसमें दोस्तों 5 to हम 12 तक का गणित बताते हैं। यदि दोस्तों आप नए नए आए हैं तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि दोस्तों आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों समांतर श्रेणी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप आराम से जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपका क्लास चल रहा है अभी क्लास 10th का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों समांतर श्रेणी। और दोस्तों ये आपका है पार्ट नंबर 4। इसमें दोस्तों आपको बताएंगे आज हम अगला पद, यानी कहने का मतलब एपी में हम लोग अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब भी दोस्तों आपसे हम एक ही चीज उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तब आज हम लोग क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों अगला पद क्या दीजिए, तो आप लोग को अगला पद हम पहले देखते हैं कि अगला पद जब भी देगा तो इसको निकालेंगे कैसे। चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे दिया A1। अगला अगला यहाँ पे दे देगा दोस्तों आपको A2। अगला दोस्तों आपको दे देगा यहाँ पे A3। अगला दे देगा दोस्तों यहाँ पे A4। अगला दोस्तों मान लेते आपको दे दे A7। अगला दे दे आपको A10। अगला दे दे दोस्तों A100। चलिए अब हम देखेंगे इस कैटेगरी का जब भी हमको देगा दोस्तों अगला पद ज्ञात करने के लिए तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका है दोस्तों A1, तो ये हमेशा होता है दोस्तों आपका A का मान, तो यहाँ लिख दे दोस्तों हम लोग क्या A। कोई दिक्कत दोस्तों? अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे A स्क्वायर यानी A2, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों A प्लस D। A प्लस क्या लिख दे दोस्तों D। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों A3, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे A प्लस। अब यहाँ पे 3 है, कितना दोस्तों 3। 3 में आप एक को घटाइए तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 2। कितना हो गया 2, तो आप लिख देंगे हम लोग 2D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग A4। क्या दोस्तों यहाँ पे A4, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A प्लस। अब दोस्तों क्या करना आपको, 4 में एक को घटाना, तो कितना होगा दोस्तों आपका 3, तो यहाँ लिख दिए हम लोग कितना 3D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे दिया A7, इसका मतलब दोस्तों अपने मन से आप लिखना है आपको A प्लस, और 7 में आपको एक को घटाना, कितना बोले दोस्तों 7 में आपको कितना घटाना, एक घटाना है, तो यहाँ पे हो गया आपका 6D। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे A10। अब अपने मन से आपको लिखना A, और दोस्तों 10 में एक को घटाइए तो कितना होता 9, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 9D। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए ए पे पावर, यहाँ पे दोस्तों 100 पद बोला है, इसका मतलब अपने मन से आपको लिखना है A प्लस, और दोस्तों 100 में आप एक घटाइए तो आपको कितना होगा 99, तो आप लिख देंगे हम लोग 99D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको और एक दो हम बना के दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जरा सा। आपको दे दे दोस्तों ए पे पावर 20। अगला दे दे दोस्तों आपको ए पे पावर 31। अगला दे दे आपको ए पे पावर 99। अगला दे दे A51। ए आपको दे दोस्तों यहाँ पे दे दे A200। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका ये होता है 20वां पद, 31वां पद, 99वां पद, 91वां पद, और दोस्तों यहाँ पे 200 पद। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पता है कि यहाँ पे अपने मन से A लिखते हैं सर, और 20 में एक को हटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 19, और यहाँ पे लिख देंगे D। तो ये हो गया दोस्तों आपका 20 पद के बराबर। आप इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, बात आपका क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों A प्लस, 31 में एक को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो लिख दिया यहाँ पे 30D। अगला यहाँ पे हो गया A
प्लस 99 में को घटाएंगे तो हो जाएगा 98 और यहाँ पे हो गया दोस्तों डी। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका ए प्लस 51 में एक को घटाएंगे तो आ जाएगा 50, तो लीजिए 50 यहाँ पे लिख देंगे डी। अगला है दोस्तों यहाँ पे ए है तो लिख दिया अपने मन से ए, और मैं क्या करेंगे 200 में एक को घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 199, यहाँ पे हो गया डी। चलिए दोस्तों, आपको इतना उम्मीद है कि आप टॉपिक में आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पे दे देगा एक नंबर प्रश्न, यहाँ पे दिया ए पी बराबर, यहाँ पे आपको दोस्तों दे देगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट में अगला तीन पद ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे मिल गया प्रश्न ए पी 3, 6, 9, 12 डॉट में अगला 3 पद ज्ञात करें। तो हम लोग दोस्तों इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग दिया है। आपको दोस्तों अगला 3 पद निकालने के लिए पहला दोस्तों आपको पता होना चाहिए ए का मान, दूसरा पता होना चाहिए दोस्तों आपका डी का मान। जब तक ये आपको दोनों पता नहीं होता है तब तक आप अगला 3 पद या अगला कितने पद आपको दे दे आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं कि ए बराबर कितना है दोस्तों, ए बराबर यहाँ पे आपका कितना 3, तो यहाँ लिख दिए 3। कोई दिक्कत दोस्तों? और डी का फॉर्मूला भी जानते हैं दोस्तों, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग लिख दिए डी बराबर। अगला अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, आप A2 का मान कितना होता है दोस्तों 6, तो लीजिए पे 6 माइनस, और A1 का मान यहाँ पे कितना है 3। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर कितना होंगे दोस्तों यहाँ पे 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या मान पता चल गया, ए का भी मान पता चल गया है और डी का भी मान पता क्या हो गया दोस्तों चल गया। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट आप गिन के, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया दोस्तों आपका A3 और ये हो गया दोस्तों A4। तो दोस्तों अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रश्न से। देखिए यहाँ पे आपका कहां पर निकल चुका है दोस्तों 1, 2, 3, 4 निकल गया, और आपको बोला 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 7, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब दोस्तों आपको कितना पद तक जाना होगा दोस्तों, आपको 7 पद तक क्या करना होगा, जाना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग क्या करेंगे, चलिए 1 नंबर देखते हैं पहले हम लोग। ए 4 हो चुका है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, A5 बराबर, इसका जानते हैं दोस्तों हम लोग लिखते थे ए प्लस, और 5 में एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख दिए डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान आपका कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए हम लोग कितना 3 प्लस 4 गुना, और दोस्तों देखिए यहाँ पे डी का मान कितना है, डी का मान भी कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए हम लोग कितना 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसको देखते हैं, 3 है काम 3 प्लस 4 गुना 3 दोस्तों यहाँ पे हो गया कितना 12, तो इसका आंसर निकल गया दोस्तों कितना आपका 15। कितना निकल गया 15, इधर बराबर। तो दोस्तों ये कितना निकल गया दोस्तों आपका 15। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर आपका दिया है 5वां, यहाँ पे होगा 6, तो ये लिखेंगे दोस्तों ए प्लस 6 में गया तो होगा 5 डी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ए का मान है 3 प्लस 5 हो गया तो यहाँ लिख दिए 5, यहाँ पे गुना होता है दोस्तों तो यहाँ लिख दिए गुना। अगला डी का मान भी कितना दोस्तों आपका यहाँ पे 3 है तो यहाँ लिख दिए 3, यहाँ पे हो गया दोस्तों 3 प्लस 5 दिया 15, और दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका टोटल मिला के 18। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं आपको तीसरा पद। तीसरा दोस्तों हो जाएगा A7 बराबर ए प्लस 7 में एक जाएगा तो कितना 6 डी। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों ए का मान है यहाँ पे 3 प्लस 6 गुना, और कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका कितना 3 बराबर, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 6 18 बराबर हो गया दोस्तों आपका 21। कोई दिक्कत दोस्तों? तब लिखेंगे अतः
अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद क्या क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे 15, 18, 21 ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर आपको दे दो दोस्तों एपी बराबर, एपी बराबर यहाँ पे आपको मिल जाए 2, 5, 2, 4। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट में अगला 4 पद, अगला 4 पद क्या करें दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले आपको बता चुके हैं दोस्तों, जब भी आपको ऐसा पद देगा तो पहला आपको पता होना चाहिए ए का मान और दूसरा पता होना दोस्तों आपका डी का मान। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया है। चलिए ए बराबर में जानते हैं ए होता है पहले वाला को, तो यहाँ लिख दिए ए। और दोस्तों डी का फॉर्मूला सर्वांतर आपको हम पहले बता चुके हैं, तो दोस्तों इसका होता है A2 माइनस A1 बराबर, A2 होता है दोस्तों दूसरा पद, तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस और A1 हो गया दोस्तों आपका पहला पद, तो इसका मतलब आपका निकल गया डी। अब देखिए ए का मान निकल गया 1 और डी का मान निकल गया दोस्तों डी का मान निकल गया आपको कितना 2। अब लिखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना पद दे दिया दोस्तों आपको, 1, 2, 3, 4 दे दिया है और आपको बोला है और 4, इसका मतलब 4 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों 8। यानी कहने का मतलब आपको 8 पद तक क्या करना आपको दोस्तों जाना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एक नंबर है पहले एक, 1, 2, 3, 4 तो लिख दिया यहाँ पे ए 5 बराबर ए प्लस 4 डी बराबर। चलिए दोस्तों ए का मान यहाँ पे 1 प्लस 4 यहाँ पे तो लिख दिया यहाँ पे 4 गुना, और दोस्तों डी का मान देखिए कितना है 2, तो लिख दिए 2। यहाँ पे दोस्तों आपका 1 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मिला के 9। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा, ए 5 का क्या था 6, तो लिख दिया यहाँ पे ए प्लस 6 में एक जगह तो हो जाएगा 5, तो लिख दिया हमको दोस्तों 5 डी बराबर ए प्लस 5 गुना, और दोस्तों डी का मान कितना आपका 2, तो लिख दिए 2। यहाँ पर गया 1 प्लस 5 दूनी 10, तो दोस्तों बराबर हो गया आपका कितना 11। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हमने यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न आपको दिया दोस्तों A7। चलिए ए प्लस 7 में एक घटाइए तो यहाँ पे होगा 6D बराबर ए का मान यहाँ पे 1 प्लस और दोस्तों 6 गुना, और दोस्तों डी का मान कितना दोस्तों डी का मान आपको कितना 2, तो लिख दिए 2। 1 प्लस 6 दूनी 12, और यहाँ पर दोस्तों गया आपका टोटल मिला के 13। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए 3 हो गया और आपको एगो निकालना चरमा, यानी ए 7 के कितना होता है दोस्तों 8 का लिख दिए 8 बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए प्लस 8 में एक चला गया तो यहाँ पे 7, तो लिखेंगे 7 डी बराबर 1 प्लस 7, 1 प्लस कितना हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे हो गया 7 गुना, और डी का मान कितना दोस्तों 2, तो लिख दिए 2। अब क्या 1 प्लस 7 दूनी 14, और यहाँ पे दोस्तों पूरा मिला के 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे था 1, 2, 3, 4 में अगला 4 पद, देखिए ये हो गया आपका 1 पद 2 पद 3 पद, कितना पद 4 पद। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे अतः, अतः अगला अगला 4 पद बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 9, 11, 13 और 15, ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के यहाँ तो उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं।
चलिए दोस्तों, आप आराम से उतार लिए होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका है 3 नंबर प्रश्न। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस कैटेगरी का भी प्रश्न मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे दोस्तों, पहला लिखे यदि a बराबर 5 और d बराबर 3 हो तो अगला 5 पद ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको a का भी मान दे दिया है और दोस्तों यहाँ पे किसका मान दे दिया है, d का भी मान दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं a बराबर कितना दिया दोस्तों यहाँ पे 5 और दोस्तों यहाँ पे डी बराबर कितना दिया, डी बराबर दिया यहाँ पे 3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब डाटे में लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला दोस्तों हो तो अगला 5 पद ज्ञात कर। इसका मतलब दोस्तों हमको स्टार्टिंग कहां से करना होगा दोस्तों, पहले 1 से। चलिए यहां से करते दोस्तों हम लोग, यहाँ पे 1 से करते इसका होता है a1 बराबर, a1 का मान कितना दोस्तों, a तो लिख दिए a। तो बताइए दोस्तों a का मान आपका कितना दोस्तों, a का मान आपका है कितना 5, तो लिख दिए हम लोग कितना 5। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर दोस्तों a2, इसका होता है a प्लस डी, a प्लस डी। a का मान है दोस्तों आपका कितना, a का मान हो गया 5, तो लिख दिए 5 प्लस, और दोस्तों d का मान कितना है 3, तो लिख दिए यहाँ पे 3। ये हो गया दोस्तों आपका 8। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों a3 बराबर a प्लस 3 में गया तो 2, 2d बराबर a का मान है 5 प्लस 2 गुना, और दोस्तों d का मान कितना है 3। चलिए अब यहाँ पे हो गया 5 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पे होगा दोस्तों 11। चलिए आप 4 नंबर पर, 4 नंबर गया दोस्तों a4 बराबर इसका होता है a प्लस, और दोस्तों 4 में 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 3, तो लिख दिए 3d बराबर a का मान है 5 प्लस, यहाँ पे 3 तो लिख दिया यहाँ पे 3 गुना, और दोस्तों d का मान कितना हो दोस्तों, d का मान आपका है 3, तो लिख दिए 3। अगला 5 प्लस 3 दिया 9, तो यहाँ पे होगा दोस्तों आपका 14। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर a5, यहाँ पर दोस्तों दे दिया a प्लस 4d बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों a का मान यहाँ पे है 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5 प्लस 4 गुना, और दोस्तों d का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 5 प्लस 4 दिया 12, यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 17। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए आपको बोला था 5 पद, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः अगला, अतः अगला 5 पद कितना कितना दोस्तों आपका हो गया 5 8 11 14 और 17। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न बना के देख लेते हैं। आपको दे दिया यहाँ पे 4 नंबर देगा, यदि यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 5 हो तो ए7 और ए ए7 और ए10 का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप 3 नंबर से प्रश्न का आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका दिखाते हैं अगला नंबर। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया है। चलिए क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ए बराबर, तो लिखिए यहाँ पे, नहीं दोस्तों हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपको एक ही चीज देते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं यहाँ पे, लिख दिए अगला हो तो अगला यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं 3 पद का मान ज्ञात करें। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ए का मान आपका है 2, तो लिख दिया यहाँ पे 2, और दोस्तों यहाँ पे डी का मान है, डी का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए
तो लिखते हैं यहाँ पे एक नंबर है दोस्तों A1 बड़ा इसका होता है ए का मान यहाँ पे दोस्तों है 2, तो लिख दिया यहाँ पे 2। चलिए दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में A2 का मान कितना होता है दोस्तों A प्लस डी। ए का मान यहाँ पे दोस्तों है 2, तो लिख दिए 2 प्लस, और दोस्तों डी का मान यहाँ पे कितना है 5, तो लिख दिए 5 बराबर गया दोस्तों यहाँ पे 7। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों A3, तो लिख दिए A3 ए प्लस 3 में कहते थे पे 2 डी बराबर ए का मान है 2 प्लस 2 गुना, और दोस्तों डी का मान कितना 5, तो लिख दिए 5 बराबर हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस 5 दूनी 10 बराबर हो गया यहाँ पे 12। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसी को हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः अगला 3 पद कितना कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे देखिए हो गया आपका 2 7 और यहाँ पे 12, ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। यदि दोस्तों आपको बताए गए वीडियो में जब दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।